हाय गाइस। ये बहुत ही रैंडम सा वीडियो है। इट्स काइंड ऑफ बात ये है, आई जस्ट वोक अप। मैं दोपहर को सो गई थी और अब शाम हो गई है एंड मुझे सोने का दिल तो नहीं कर रहा था, बट समटाइम्स आपके माइंड को ना रिचार्ज होने की ज़रूरत होती है। रिचार्ज इन द सेंस कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे बहुत सा काम है करने को। मैंने यूट्यूब तो खोल के रखा हुआ ही है, उस पर भी मुझे थोड़ा फोकस करना है बिकॉज़ ये इनिशियल टाइम है मेरे चैनल का एंड एक एग्ज़ाम भी मुझे देना है, सो आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉट्स ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग। बट अभी ऐसा हो गया था कि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था काफ़ी एक्चुअल। बिकॉज ऑफ दिस मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था। मतलब अगर मैं नहीं सोती तो उस दौरान बहुत से काम हो जाते, बट फिर भी कभी कभी चीज़ें जब एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है एंड दैट इज़ ओके। एंड अनदर थिंग इज़ कि कई चीज़ें जब साथ में चल रही हों, अगर आप चाहते हो कि वो अच्छे से चले, देन यू नीड टू मैनेज योर टाइम वेरी वाइजली। बहुत अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है बिकॉज वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी ऐसे ही हो रहा है। But I'm feeling better now. I don't know what to talk, but आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप अगर किसी टॉपिक के ऊपर में तो चाहते हो कॉन्वर्सेशन टाइप ऑफ, तो यू कैन कमेंट डाउन। जब भी आप अपना दिन प्लान कर रहे हो ना, तो उसमें एक चीज़ करना, वो अभी मैं भी उसे पर्सनली फॉलो कर रही हूँ कि आपका जो भी गोल है, जैसे आपको शाम हो गई, मुझे अपने कल का जो दिन है उसको प्लान करना है कि मुझे कल क्या क्या चीज़ें करनी है। तो जब आप वो करो तो उसमें क्या कर सकते हो कि काम को ना, आपका जो भी काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। इससे क्या होगा इससे क्या होगा कि जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा तो एक तो करने में आसानी रहेगी। उसके बाद एक चीज़ जो मोर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब वो चीज़ें जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, अब जब आप उसको करोगे तो जैसे जैसे काम आपका पूरा होते चला जाएगा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया, तो आगे जो बचा काम उसके लिए आप एक्साइटेड भी रहोगे। तो मैं भी यही करती हूँ, जैसे मैंने बताया कि आई आई ऑल्सो वर्क फॉर यूट्यूब, जो कि अच्छे से हो नहीं पा रहा, बट ठीक है, थोड़ा टाइम तो लेती है परफेक्टली, कभी कुछ होता नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता ही है। और जैसे मेरी पढ़ाई भी चालू हुई थी, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों का टाइम मैंने बांटा हुआ है, इतने देर मुझे इतना में देना है, इतना घंटा मुझे इसमें देना है, बट मैं कभी भी कंटिन्यू नहीं करती। अच्छा, अगर पढ़ाई की बात चली रही है तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि पर्सनली भी मैंने ये चीज़ फॉलो करी। मैंने आई रेड समवेयर, तो बट वही चीज़ जब मैंने खुद के लिए फॉलो किया तो मुझे नोटिस हुआ, बहुत ही अच्छा फ़र्क था, बहुत ही अच्छा टिप है ये कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ऐसे तो कहा जाता है कि आपको 45 मिनट या 1 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो ब्रेक लेना है। प्लस क्या होता है, जब हम सेम सब्जेक्ट को लंबे टाइम तक पढ़ते रहते हैं ना, भले आपने वो ब्रेक लिया है, तो वो क्या है, एक टाइम के बाद आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर आप देखोगे बहुत थकान लगती है, मतलब लगता है कि अब उब गए, अब पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उस टाइम पे आप क्या करना है, ब्रेक तो जैसे आपको लेना है वो तो लेना ही है। उसके बाद ना अपना जो सब्जेक्ट है उसको स्विच कर दो आप। यस, जैसे अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अगले घंटे का जो आपका शिफ्ट है उसमें आप फिजिक्स कर लो, उसके बाद मैथ कर लो। ऐसे ना आपको स्विच करते रहना। ऐसे क्या होगा, दो चीज़ होगी इसमें। सबसे पहले तो आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे, क्यों, वो मैं आगे बताती हूँ। दूसरी चीज़ ये होगी कि आप थोड़ा थोड़ा सबको समय दे पाओगे, जो कि ऐसा ही शेड्यूल होना चाहिए, नहीं कि एक दिन आपने पूरा कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरे दिन दूसरे को रखा, वैसे नहीं, एक ही दिन में थोड़ा थोड़ा सबके लिए रखना चाहिए। ओके, एग्जॉस्ट वाली बात ये थी, आपका दिमाग ना थक जाता है एक टाइम के बाद जब आप कंटिन्यू एक ही चीज़ करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग थक गया, अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसमें होता क्या है कि दिमाग उस चीज़ को करने से थक जाता है, बट जैसे ही आप चीज़ को स्विच करोगे, लाइक अगर हम पढ़ाई की बात करें, अगर आपने जैसे अपना सब्जेक्ट को स्विच किया, तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि दिमाग थकता है, बट उस चीज़ को करते करते वो जो कंटिन्यूस चल रहा होता है ना, सेम सब्जेक्ट या सेम वर्क, तो अपना सब्जेक्ट को स्विच कर दो और फिर देखोगे बिल्कुल फ्रेश होके आप पढ़ोगे, लगेगा कि आपने पहले पढ़ाई ही नहीं की।
आप अभी भी बैठे हो पढ़ने के लिए, तो वैसे मेरे साथ भी होता है, तो कभी ये चीज़ भी ट्राई करके देखना, मुझे तो हेल्प करती है ये चीज़। और क्या बोलूँ मैं? ऑलराइट, अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं, बट अगर आपको भी कुछ लगे या अम, कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि आप वीडियो चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स या कुछ भी, तो आप कमेंट कर देना। अ, मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं उस पे वीडियो बना दूँ। यस, ये बस एक प्रॉपर फ्रेम वाली वीडियो थी नहीं, बट एक रैंडम वीडियो था, मुझे बस ऐसे मन किया। तो क्योंकि मेरा मन था कि ना ऐसे लाइव जाते, बट अभी मैं लाइव एक्सेस कर नहीं पाऊँगी बिकॉज़ मेरा उतना सब्सक्राइबर वगैरह वाला सीन है नहीं। तो बस मैंने इसे रैंडमली रिकॉर्ड करके डाल दिया है। आई होप आपको ये थोड़ा-सा फ्रेंडली लगा हो और अच्छा लगा हो। आप कमेंट करके बता सकते हैं और आगे ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाय।